नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। बता दें कि बीजेपी का खेल खुद पर ही भारी पड़ रहा है। बीजेपी अपने ही फॉर्मूले में फंसती हुई नजर आ रही है और फंस भी इस कदर रही है कि अब उससे निकलना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है। जी हां, बीजेपी ने जिस तरीके से नेताओं के नाम या फिर ये कहें कैंडिडेट बदलने का फॉर्मूला अपनाया, अब वो फॉर्मूला बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब एक एक कर बीजेपी के नेता भी क्षत्रिय समाज पर बयान देकर बीजेपी की हार पक्की करते हुए तो साफ नजर आ रहे हैं। पहले गुजरात के बीजेपी नेता के बोल और अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बीजेपी नेता के बोल और अब कहीं ना कहीं टिकट कटने का आक्रोश साफ तौर पर क्षत्रिय समाज में नजर आ रहा है। वहीं अब ये आक्रोश और बढ़ गया और पूरी तरीके से नाराज क्षत्रिय समाज का गुस्सा अब सामने आ गया। और तो और भाजपा के खिलाफ मोर्चा भी क्षत्रिय समाज ने खोल दिया है और क्षत्रिय स्वाभिमान बचाओ की बात भी शुरू कर दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब क्षत्रिय अपने स्वाभिमान की बात करते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। अब एक बार फिर बीजेपी की बुरे फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल क्षत्रिय महाकुंभ में अब बात बीजेपी को हराने के लिए कमर कसने की हो रही है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में बीजेपी विरोध और बहिष्कार के भंवर में फंसती जा रही है। एक तरफ जहां पश्चिम से ही उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो रहा है, ऐसे में बीजेपी के लिए पूरी घटना बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। मेरठ की ठाकुर चौबीसी से उठी बीजेपी के विरोध की आग अब सहारनपुर पहुंच गई। क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में क्षत्रियों ने बीजेपी के विरोध का ऐलान कर दिया। क्षत्रिय समाज ने तल्ख तेवरों में कह दिया है, सम्मान से समझौता नहीं करेंगे और बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में सबक सिखा देंगे। क्षत्रिय समाज के इस ऐलान ने बीजेपी की पश्चिम में टेंशन तो बढ़ा दी। पश्चिम यूपी से बीजेपी यूपी के मिशन 80 के लक्ष्य को भेदने के प्लान में काम कर रही थी, लेकिन उसके प्लान को पश्चिम में रोकने के लिए क्षत्रिय रण में उतर आए। सहारनपुर के ननौता में बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ हुआ, जिसमें हरियाणा और राजस्थान सहित कई प्रदेशों से क्षत्रिय समाज के नेता पहुंचे। यहाँ उम्मीद से कई गुना भीड़ उमड़ी और इस भीड़ ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति ने सम्राट मिहिर भोज टिकट बंटवारे का मुद्दा भी उठाया। क्षत्रिय समाज ने आरोप लगाया कि पश्चिमी यूपी में ठाकरों की अनदेखी की जा रही है, राजनीतिक रूप से उन्हें कमजोर किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मजबूत संख्या बल होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और अब क्षत्रियों को अपने नजरअंदाज होने का मामला खुद ही महसूस होने लगा और वो अब इसका विरोध करें और अपना आक्रोश सामने लेकर के अब बीजेपी के लिए पूरी तरीके से ये कहे ना कि बीजेपी को हराने की प्लानिंग बना चुके हैं। क्षत्रिय समाज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गांव-गांव क्षत्रिय बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले सरधना विधानसभा की ठाकुर चौबीसी में बीजेपी के बहिष्कार के पोस्टर लगे। इसके बाद कपसाड़ में पंचायत में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान हुआ। अब सहारनपुर के ननौता में बीजेपी के विरोध का ऐलान हुआ। इसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान, मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल, सहारनपुर लोकसभा सीट से राघव लखनपाल, कैराना लोकसभा सीट से प्रदीप चौधरी, गाजियाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी अतुल गर्ग की मुश्किल भी पड़ सकती है। अब इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी दिखाते और सुनाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले का विरोध क्यों हो रहा है और क्यों पूर्व विधायक शशिबाला पुंडरी का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया और उन्होंने क्या कुछ कहा। और ऐसे में ठाकुर पूरन सिंह ने पूरी तरीके से क्षत्रियों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की कसम तक खा डाली और बीजेपी को हराने की बात कही। ऐसे राजपूतों की उपेक्षा की जा रही थी। आप देखिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और कई जगह पे एक एक टिकट भी नहीं राजपूत को दिया है। वीके सिंह जी लगभग 6000 वोट से जीते थे, सेना के अध्यक्ष थे, उनको भी काट दिया गया। बड़ा दुख की बात है। देखिए सामाजिक समरसता इन्होंने बनाने की कोशिश नहीं किया। पश्चिम में 2 ब्राह्मण, 2 बनिया, 3 गुर्जर, 2-4 जाट सबको दे दिया, लेकिन हमें बिल्कुल अवॉइड कर दिया। पिछले दिनों से मैं देख रही थी जब गृह मंत्री थे राजनाथ जी, उनको हटा के तीसरे नंबर पे कर दिया, सबसे सीनियर थे। तो मुझे ये बात बुरी लगी थी, मैंने तब भी बोला था। आज सम्मेलन ये किया गया है, राजपूत समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट होकर के निर्णय लेंगे। सिर्फ ये इनका वो है निर्णय है
किसी भी तरह इधर पश्चिम में भाजपा को कोरा भेजते हैं। देखिए, पंचायत 15 तारीख से शुरू हुई और पंचायत का नाम रखा गया क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ। हम सभी गांव में, चाहे वो हमारे सैनी भाई हो, चाहे कश्यप भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्राह्मण, हम सबके पास गए। हमने कहा क्या इस देश में हमने हजारों मूर्तियां लगाई, हमने किसी मूर्ति के सामने लिखा राजपूत सम्राट? हमने हमेशा लिखा हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप। आज एक जाति, वो हमारे भाई, हम उनके विरोधी नहीं है। अगर वो महापुरुषों का सम्मान करना जानते और महापुरुषों को ये मानते तो वो लिखते क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, वो गुज्जर सम्राट मिहिर भोज नहीं लिखे थे। और जिस सरकार से वो सांसद थे, जिस सरकार से वो विधायक थे, हमने सरकारों से कहा कि आप इन्हें टिकट ना देवें क्योंकि ये जातिवादी लोग हैं, लेकिन सरकार ने उल्टा उन्हें टिकट देकर हमारा अपमान करा। और पूरे देश में, चाहे वो गुजरात में रूपाला हो, चाहे यहाँ प्रदीप चौधरी हो, सभी लोगों ने हमारा अपमान करा। उसी अपमान का बदला लेने के लिए ये राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है और आज निर्णय लिया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करा जाएगा। फिलहाल आप सभी ने देख लिया कि किस तरीके से अब क्षत्रियों को द्वारा पूरी तरीके से बीजेपी की पोल खोल के रख दी गई। साफ तौर से बीजेपी हमेशा दावा करती है सबका साथ सबका विकास। ये कौन सा सबका साथ, कौन सा सबका विकास? क्षत्रियों की नाराजगी सब कुछ बयां कर रहे हैं, लेकिन ये क्षत्रियों की नाराजगी आखिरकार क्या करेगी? कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया को नसीहत देने वाली बीजेपी अब खुद के लिए नसीहत खोजती हुई फिरे। फिलहाल ऐसे तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ।